नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क और हमारा फॉर्मूला ये है M1D1T1/W1 M2D2T2/W2। तो इसमें क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 व्यक्ति 4 दिन में 4 खिलौने बनाते हैं, तो 10 व्यक्ति 10 दिन में कितने खिलौने बनाएंगे? फॉर्मूला हमारा ये लिखा हुआ है। तो M1 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? 4, D1 4, कितने खिलौने कितने बना रहे हैं? 4 खिलौने बना रहे हैं बराबर। और जब W2 की बात, M2 कितना दे रखा है? 10 और D2 10। तो यहाँ पर पूछ रहा है खिलौने कितने बना देंगे, मतलब W2 की वैल्यू यहाँ पर पूछ रहा है। देखो यहाँ से 4 से 4 कटेगा, यहाँ पे कितना बनेगा? W2 बनेगा हमारा W2, ये वाला 4 यहाँ पे हो जाएगा 100 और इससे ये कटेगा कितने बार? 25 बार। तो W2 की वैल्यू निकल के आएगी 25। ये हमारा आंसर है। ठीक है। इसी पे बेस्ड हमारा एक दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि 5 मकड़ी 5 दिन में 5 जाल बनाती हैं, तो उससे 3 गुने जाल को 10 दिन में कितनी मकड़ी बनाएंगी? ठीक है। तो M1 की वैल्यू 5, D1 5 जाल बनाती हैं, W1 की वैल्यू होगी 5। ठीक है। और तो उससे 3 गुने जाल को 10 दिन में, यहाँ पे M2 की वैल्यू पूछी है और D2 हमारा 10 है, 3 गुने जाल को बना रही है। यहाँ पे 5 है तो इसका 3 गुना 15। ठीक है। ये M2 की वैल्यू निकालनी है। 5 से 5 गया, 5 से ये गया 2 बार और इस 2 से ये गया। ठीक है। 7 सही 1/2, मतलब M2 की वैल्यू आई 7 सही 1/2। ठीक है। हमारे दूसरी टाइप का क्वेश्चन है, फॉर्मूला उसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। अगर 20 व्यक्ति और होते तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? ठीक है। प्रारंभ हमें पता नहीं है तो कितने मान लें? x मान लें। तो प्रारंभ में हमारे x व्यक्ति थे और कितने दिनों में कार्य कर रहे हैं? 60 दिनों में मान लो। अब वो क्या कह रहा है? अगर 20 व्यक्ति और होते तो पहले तो x थे प्लस 20, क्योंकि 20 व्यक्ति और होते तो कार्य हमारा कितने दिनों में हो जाता? 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। पहले कितने दिनों में हो रहा था? 60 दिनों में। अब कितने दिनों में होगा? 50 दिनों में। ठीक है। ये सॉल्व करना है 0 से 0। ठीक है। 6x बराबर 5x प्लस 100। इस 5 का अंदर गुणा करेंगे तो ये बनेगा। यहाँ पे कितना? 5 को जब इधर उठा के ले आएंगे तो x बराबर 100। प्रारंभ में हमारी x की वैल्यू कितनी है? 100। शुरुआत में हमारे 100 व्यक्ति लगे होंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा दोस्तों कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 90 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि 10 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं, तो 10 दिन अधिक समय लगता है। जब 10 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं तो कार्य समाप्त होने में 10 दिन का एक्स्ट्रा समय लग रहा है। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? ठीक है। हमें नहीं पता प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो मैं x मान लूं और समय कितना लग रहा था? 90 दिन। ठीक है। अब देखना 10 व्यक्ति, कितने व्यक्ति छोड़ गया? 10 व्यक्ति छोड़कर चले आ रहे हैं। पहले x थे माइनस 10 व्यक्ति छोड़कर चले गए, तो 10 दिन का अधिक समय लग रहा। पहले कितना लग रहा था समय? 90 दिन। अब कितना लगेगा? 100 दिन। 0 से 0, यहां पे हो जाएगा 9x बराबर 10 का भीतर गुणा करेंगे तो 10x माइनस 100। ये वाला 10 इधर आएगा तो यहां पे बनेगा 9x माइनस 10x बराबर माइनस का 100।
यहाँ पे बनेगा माइनस का x बराबर माइनस का 100, माइनस से माइनस कटेगा तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 100, और हमारा आंसर कितना होगा 100। प्रारंभ में हमारे 100 व्यक्ति थे। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। 10 दिन बाद 5 व्यक्ति छोड़कर चले जाते हैं तो कंडीशन फर्स्ट में क्या कह रहा है, शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा और पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। एक तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा और पूरा कार्य समाप्त होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो 20 व्यक्ति 30 दिनों में पहले कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, अब भी वही 20 व्यक्ति करेंगे। कितने दिन कर रहे हैं, 10 दिनों तक तो कर रहे हैं। 10 दिनों के बाद में 10 दिनों तक तो वही करेंगे। ठीक है, 10 दिनों तक। 10 दिनों के बाद में क्या होता है, 10 दिनों के बाद में 5 व्यक्ति छोड़कर चले जाते हैं, तो अब व्यक्ति कितने बचे, 15 ही तो बचेंगे। तो वो कितने दिनों में करेंगे, यहां पर डी निकालनी है यहां में। ठीक है, तो वो कितने दिनों में करेंगे, यहां पे ये वाली डी निकालनी है। तो यहां पे कितना बनेगा 600 बराबर 200 प्लस 15D, ये 200 इधर आएगा तो ये बन जाएगा 400। 600 में से 200 गया तो 400 बराबर 15D। ठीक है, तो यहां पर D बराबर 400 बटे 15। 5 से काटूंगा 3 बार, 5 से काटूंगा 80। ठीक है, अभी ये कितना बचा 80 बटे 3। 3 दूनी 6, कितना बचा 6 18, कितनी बार कटेगा 6 18 और 2 सही 3। जो शेष कार्य है ना, शेष कार्य तो पहले वाले का आंसर तो ये है, शेष कार्य हमारा 26 सही 2/3 दिनों में होगा। अब पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, एक तो दिन ये है। ठीक है, 10 दिन वो यहां पे पूरे यहां पे भी तो करके गया है, तो दूसरे वाले का आंसर बनेगा 10 दिन तो हमारा यहां पे करके गया है और 26 सही 2/3 यहां पे, तो मतलब 36 सही 2/3। दूसरे वाले का आंसर ये बनेगा तुम्हारा। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 5 दिन के बाद 5 व्यक्ति और आ जाते हैं तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। पहले व्यक्ति छोड़ के जा रहे थे और इसमें कोई व्यक्ति आ रहे हैं, तो देखो 20 दिन 20 व्यक्ति 20 दिन कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब 5 दिन के बाद मतलब 5 दिन तो वही 20 करेंगे ना काम, 5 दिन तो वही, 5 दिन के बाद 5 दिन के बाद कंडीशन चेंज होती है। 20 तो पहले से थे, 5 और आ गए, अब टोटल व्यक्ति कितने हो गए 25। ठीक है, 25 व्यक्ति हो गए। अब वो कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, यहां से माना 400, 20 × 20 400 बराबर 20 500 प्लस 25D, ये 100 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा तो यहां पे बनेगा 300 बराबर 25D। 5 से कटेगा 5 बार और 5 से कटेगा 6 बार और ये 5 से कटेगा 12 बार, तो D की वैल्यू कितनी आई 12। शेष कार्य हमारा 12 दिनों में खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों,
40 व्यक्ति किसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, ठीक है, और प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? पहले कितने व्यक्ति थे? 40। कितने दिनों में कर रहे हैं? 40 दिनों में। अब इधर कंडीशन हमें फॉलो करनी है। शुरुआत में तो कितने लगे थे? 40 ही लगे होंगे, और 10 दिन तक उन्होंने 40 ने काम किया। फिर प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाते हैं। यहां पे 40 लग रहे थे, 10 दिन काम कर लिए, अब कितने बचेंगे? 35। फिर 10 दिन कार्य करेंगे, फिर व्यक्ति काम छोड़ के जाएंगे 10 दिनों बाद, फिर बचेंगे यहां पर 30। फिर वो 10 दिन कार्य करेंगे, फिर छोड़ के जाएंगे 5 आदमी, 25, फिर 10 दिन, फिर 20, फिर 10 दिन, फिर 15, फिर 15 बचेंगे। अब ये डी पूछनी है, अब ये वाला डी निकालना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पे अभी और आगे क्यों नहीं बढ़ा के ले गए इसे? हम इसे आगे भी तो बढ़ा सकते हैं। 15 की जगह 10 आएगा, फिर ये 10 आएगा, 5 आएगा, ऐसे करके आगे। तो देखो यहां पे कितना बनेगा? 1600। यहां पे हमें तब तक घटाना है जब तक हमारी वैल्यू इससे छोटी हो, इसके जस्ट छोटी हो। इस वाली जो 1600 वैल्यू हमारी निकल के आई है, उस 1600 के जस्ट छोटी हो। अगर हम इसे और भी आगे घटाएंगे ना, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू निकल के आएगी वो इससे बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और अगर एक और छोटा करते तो फिर ये ज्यादा छोटी हो जाती, ठीक है। तो देखो कितना बनेगा? 400 प्लस 350 प्लस 300 प्लस 250 प्लस 200 प्लस 15 डी, ठीक है। कितना हुआ? इस सभी को जोड़ेंगे, इसको कितना बनेगा? 200 और 300, 500, 500, 400, 900 प्लस 350 और 250, 350 और 250 कितना हुआ? 300, 200, 500, 600, ठीक है। 1600 बराबर ये प्लस ये वाला हमारा 15 डी, ठीक है। 1600 बराबर 1500 प्लस 15 डी। अब ये इधर को आएगा, 1600 में से 1500 जाएंगे तो यहां पर 100 बचेगा, बराबर 15 डी, ठीक है। 5 से काटूंगा 3 डी, यहां पर 3 बचेगा, 5 से काटूंगा 20 बार, ठीक है। इसे इधर कर दूं, ये 3 डी बराबर कितना आ रहा है? 20, ठीक है। डी की वैल्यू निकालेंगे तो 6 सही 2/3 हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये बनेगा। अगर इसे आगे बढ़ाते ना, एक स्टेप है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1500 नहीं आता, फिर 1600 से ऊपर निकल जाता, क्योंकि यहाँ पे देखो 1500 इंटू यहाँ पे 10 करते तो 150 ही बढ़ता, तो 1600 से ऊपर निकल जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ 1500 आया है ना, 150 और बढ़ जाता, तो यहाँ पे कितना आ जाता? 1650। इस वजह से यहाँ पे हमने यहीं पर डी लगाया, ओके। दोस्तों पिछले वाले क्वेश्चन में पता क्या हुआ था? एक गलती हुई थी हमसे, हमने सिर्फ डी की वैल्यू निकाली थी, डी, यहां पे डी की वैल्यू निकाली थी 6 सही 2/3। वहां पे हमें पूछ रहा था टोटल काम पूरे कितने दिनों में होगा। देखो हमारा 10 दिन प्लस 10 दिन प्लस 10 दिन प्लस 10 दिन,
प्लस 10 दिन, 1 2 3 4 5, हमने 5 बार लिखा था, छठवीं बार हमने ये लिखा था 15D। ठीक है, तो ये भी तो दिन है भाई, 1 2 3 4 5, मतलब 50 दिन तो ये, 50 दिन तो ये भी तो हैं, ये और ये वाले। तो टोटल हमारे जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो आएगा 56 सही 2/3। ये हमारा राइट आंसर है। ये सिर्फ डी की वैल्यू निकल के आई थी, जो 6 सही 2/3 थी ना, वो सिर्फ डी की वैल्यू निकल के आई थी। हमारा पूरा आंसर बनेगा ये 56 सही 2/3।